बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न उनकी तरफ से आया है जो काम तभी करते हैं जब वो सत्ता में रहते हैं। वो काम तभी करना चाहते हैं जब उनको पद मिलता है। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल और केवल जेएनयू में काम नहीं करती है, पूरे देश में और पूरे विश्व में काम करती है। और ये जो फेलोशिप का मुद्दा है वो केवल और केवल जेएनयू के स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे देश के रिसर्च स्कॉलर से जुड़ा हुआ है। इस देश में जितने भी JRF और SRF पाने वाले और साथ साथ मौलाना आजाद और राजीव गांधी स्कॉलरशिप पाने और फेलोशिप पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबका यह मुद्दा है और उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिबद्ध है। चाहे मैं जेएनयू भाइयों बहनों, ये फेलोशिप बढ़ते रहेगी और बढ़ते रहेगी। क्या आप योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान से सहमत हैं? दोस्तों, इस बयान के बारे में इतनी बातें हो रही है मीडिया में, जिस बात को इतना कहा जा रहा है उसके बारे में अगर सर्च करें तो साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक बयान था, एक कोटेशन था, और वो कोटेशन एक ब्रिटिश ऑथर के पास से लिया गया था जिसका नाम है हेवर्थ। तो इस पर अगर आप कहें कि ये योगी आदित्यनाथ का अपना बयान था तो ये सरासर गलत है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि यहाँ एक प्रश्न पूछने की जरूरत इस बात की है कि विश्व में जो चीजें घट रही हैं, विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। बात सोचने की जरूरत है कि सीरिया में जो हो रहा है, इजिप्ट में जो हो रहा है, टर्की में जो हो रहा है, इंडोनेशिया में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। जो इस पेट्रोलियम के डॉलर से फंडेड जो वहाँ भी इस्लामिज्म जो पढ़ रहा है, जिसके खिलाफ मुसलमान खुद लड़ रहे हैं, उसके बारे में सोचने की जरूरत है, जिसके साथ भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ है। दोस्तों, जहाँ तक बात आती है उत्तर प्रदेश में हो रहे दंगों की, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब 2002 के दंगों में आप बात करते हैं कि मोदी सरकार उसके लिए जिम्मेदार था, वहाँ का राज्य सरकार जिम्मेदार था, तो क्यों आप ये भूल जाते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में मोदी की सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, एक सेक्युलर जमात की सरकार है। क्यों आप भूल जाते हैं? अगर आप बात करें दंगों की ही, तो जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, क्यों आप भूल जाते हैं कि वहाँ पर दंगों की संख्या बहुत कम है। आप 10 साल में गुजरात का, 13 साल में गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, वहाँ दंगे नहीं हुए। मध्य प्रदेश का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, वहाँ दंगे नहीं हुए। आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश क्यों हो रहा है, इस बात को सोचने की जरूरत है। What are the tangible benefits of abrogating Article 370 in Jammu and Kashmir in terms of employment and development? दोस्तों, यहाँ बात की गई है आर्टिकल 370 की। ये 370 के बारे में बता दो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि ये एक देशद्रोह का कानून है। उन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया था। ये शायद हमारे कम्युनिस्ट दोस्त भूल गए और साथ ही साथ वो भी बोल गए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की राजनीति इस कैंपस में करते हैं। वो शायद ये भी बोल रहे हैं कि अम्बेडकर इन कम्युनिस्टों के सबसे बड़े विरोधी थे, वो शायद भूल गए हैं। ये जय भीम का नारा लगाते हैं और फिर भी इस कैंपस में लाल झंडा उठाने लगते हैं। ये बात पूछना पड़ेगा। जहाँ तक बात है आर्टिकल 370 की, 370 का प्रॉब्लम ये है कि देश में जितने भी